तो स्वागत है बच्चों आपका अपना YouTube चैनल ब्राइट क्लासेस नंबर 1 में। मैं आपका इमरान सर और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा मसा ज्ञात करना, और तीसरा जो हमारा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन विधि से मसा ज्ञात करना। चलिए तो देखते हैं कि आज के क्लास में हम लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चनों को देखना है और हमें कितना नंबर देकर जाएगा। तो आज का जो क्लास हमें 5 से 6 नंबर देकर जाएगा, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 5005। और अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि खंड खंड क्वेश्चन को तोड़ देना। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे कितना से, 5 से। तो 5 कम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 कम 5। उसके बाद क्या करना है कि 7 से लगाएंगे तो 7 कम 7, 3 बच गया। 3 पर 0 30 होता है, तो 7 चौका 28 लगा देंगे। अब बच गया हमारा कितना, 2। तो 2 पर 1 कितना होता है, 21। तो 7 फिर 21। अब 7 से लगा दिए तो फिर कितना से लगाएंगे, तो फिर उसके बाद 11 से लगाएंगे। तो 11 एकम 11, 3 बच गया। 3 पर 3 33 होता है, मतलब 11 3 33। तो जितना बार लग चुका है उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा आया है 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, और यहीं पे हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 504 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो फिर हम लोग लिख देंगे 504 का अभाज्य गुणनखंड। 504 का अभाज्य गुणनखंड बराबर करते हैं, उसके बाद हम लोग 504 का निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 504। तो 504 को सबसे पहले हम लोग लगाएंगे 2 से, तो लग जाएगा 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 बचे 10, 2 का 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग लगाएंगे 2 से, तो 12 बार में 12 दूना 24। उसके बाद जो हमारा बच्चा कितना बच गया, 1 बच गया। 1 पर 2 12, तो 2 छक 12 लग गया। उसके बाद लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 छक 12। उसके बाद 2 23 6, फिर 7 से लगाएंगे तो 7 नमा 63 हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग 3 से लगा सकते हैं, 3 23 9 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा आया है क्या आया है, 2 का एगो है। तो 2 देखिए हमारा 1 और 2 हमारा 2 हो गया। उसका 3 कितना है, तो 3 हमारा 2 हो गया। उसके बाद जो हमारा 7 कितना है, तो 7 हमारा 1 हो गया। हम लोग पहले किसी भी संख्या से लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 2 कितना है, 2 3 है तो 3 लिख दे। 3 हमारा 2 है तो 2 लिख दिए, और 7 हमारा 1 है तो 1 लिख दे। और जो हमारा टूट क्या है वही हमारा क्या होता है, आंसर। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में व्यक्त करना। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक में। तो दूसरा टॉपिक में क्या कह रहा है कि 96 और 404 का क्या ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा तथा मसा ज्ञात करना है। हम लोग आसानी से ज्ञात करेंगे कि लसा मसा। चलिए देखते हैं कि लसा मसा को कैसे ज्ञात किया जाता है। लसा मसा को ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस उसके क्वेश्चन को लिखना है और ज्ञात कर देना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड। क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड। तो 1 नंबर क्वेश्चन लिख देंगे, और 1 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया है 96 और 404। तो लिख दे 96 और 404। उसके बाद बोला क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे कैसे, फिर उसी तरह जैसे हम लोगों ने अभी निकाला है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 96 का निकालते हैं तो 2 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 48 बार में लग जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो हमारा 24 बार में लग जाएगा। उसके बाद 2 से लगाएंगे तो 12 बार में। फिर 2 से लगाते हैं तो 6 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 बार में। ठीक है, मतलब 2 कितना देख लीजिए, तो 1 2 3 4 5। 2 कितना है, तो 2 हमारा टोटल 5 गो है, और 3 क्या गो है, तो 3 हमारा कितना है, 1 गो है। उसका 96 का निकलेगा अभाज्य गुणनखंड। अब निकालना कितना है, 404 का। तो फिर निकाल दीजिए 404 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और 404 को निकालेंगे तो फिर 404 को निकाल लेते हैं। यहाँ पर 404 को निकालते हैं। तो 404 को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 0 का 0, 2 दूना 4। फिर आते हैं 2 से, तो 2 कम 2, 0 का 0, और यहाँ पे 2 कम 2। 101 किसी के पहाड़ा में नहीं आता, तो छोड़ देंगे। 2 कितना है, तो 2 हमारा 2 को हो गया, और 1 हमारा क्या है, 101 है। सबसे पहले हम लोग लसा मसा निकालने में अगर एचसीएफ को निकालते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग एलसीएम को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए एचसीएफ को निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हमारा मसा। क्या होता है, मसा। तो लिख देंगे मौसा बराबर। भाई मौसा निकालते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि जो संख्या मिलता है उसका छोटा वाला को लेंगे, और जो संख्या नहीं मिला उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए कौन संख्या मिल रहा है, पावर नहीं मिलना चाहिए, संख्या मिलना चाहिए।
तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। देखिए यहाँ पर पावर 5, यहाँ पर पावर कितना है 2, तो हम लोग छोटे वाले को लेंगे, तो छोटे वाले लेंगे मतलब 2 का स्क्वायर कर लेंगे। और देखिए ये दोनों नहीं मिल रहा है तो छोड़ देंगे, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब क्या 2 गुने 2, तो 2 दूना कितना हो गया 4। चलिए अब हम लोग निकालते हैं लसा। तो लसा निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, लिख देना है a गुने b और बटा में क्या हो जाएगा मौसा। अब भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चा के दिमाग में आता है कि a का मान कितना है। तो देखिए जिसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले उसमें पहला वाला जो हमारा a का मान होता है, दूसरा वाला b का मान। तो a का जो मान है हमारा 96 हो गया, और फिर देखिए गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, उसके बाद बोल रहा है b का मान, तो b का मान कितना हो गया 404 हो गया, बटा में कितना मौसा का मान, तो मौसा का मान कितना है तो 101 हो गया। ठीक है 101 हो गया। अब देखिए 101 के पहाड़ में आ जाएगा, काटेंगे तो कटेंगे कितना बार में 4 बार में, कितना बार में 4 बार में, 4 बार में कट गया। अब देखिए बच गया हमारा क्या 96 और गुने 4, तो 6 चौका 24 के 4 हासिल हो गया हमारा 2, और 9 चौका 36 और 2 कितना हो गया 38। मतलब कि हमारा यहाँ पे क्या ज्ञात हो गया एलसीएम ज्ञात हो चुका है, लसा ज्ञात हो चुका है। बहुत ही आसानी तरीके से हम लोगों ने लसा को निकाला और मौसा को निकाला। इसका एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक और क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है कि 56 और 336 का। चलिए तो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 56 का क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 56 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे 56 का अभाज्य गुणनखंड। आसानी से हम लोग याद करेंगे 56 का अभाज्य गुणनखंड। 56 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर उसका खंड तोड़ देते हैं। 2 से तोड़ेंगे तो 28 बार में टूट गया, ठीक है। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 14 बार में टूट गया, फिर 2 से तोड़ेंगे तो हमारा 7 बार में टूट गया, ठीक है। 7 हमारा किसी से टूटेगा नहीं, 7 ही से टूटेगा। चलिए तो लिख देते हैं कितना आया है 2, कितना है तो 2 हमारा, 3 आया तो 3 लिख देंगे, 7 हमारा कितना है तो 1 आया है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। और 56 का निकालें, उसका कितना का निकालना है तो 336 का। चलिए निकालते हैं 336 का, तो लिखेंगे फिर 336 का अभाज्य गुणनखंड, 336 का अभाज्य गुणनखंड। तो 336 का हम लोग यहाँ पर फिर निकालेंगे, 2 से निकालेंगे तो 2 कम 2, 2 छक 12, और देखिए 13 में से 12 गया तो 1 बच गया, मतलब 1 बार 8 16, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 21 बार में 42 होगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 7 हमारा 21 हो गया। कितना हो गया 3 7 21। अब देखिए 2 कितना है तो 2 जो हमारा है 1 2 3 और 4, 2 हमारा 4 गो, तो हम लोग लिख देंगे 2 हमारा 4 गो है, और 3 हमारा क्या गो तो 3 हमारा 1 गो है, और 7 हमारा क्या गो तो 7 भी हमारा 1 गो, तो 7 को लिख देंगे। अब सबसे पहले हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग को ज्ञात करना है मौसा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं HCF, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात करेंगे। तो मौसा में मैंने बताया कि जो संख्या मिलता हो उसके छोटे वाले को लेंगे, तो देखिए संख्या मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, लेकिन छोटा वाला कौन है 2 पे पावर क्यूब वाला, तो 2 पे पावर क्यूब को ले लेंगे। उसके बाद देखिए 7 से 3 नहीं मिल रहा है, लेकिन 7 से 7 हमारा मिल रहा है, लेकिन इससे बड़ा छोटा कोई नहीं, मतलब कि जब बड़ा छोटा नहीं होता 1 ले लेंगे, ठीक है। 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 7, तो कितना हो जाए 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 7 कितना हो गया 56, 8 और गुने यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 7 आसानी के लिए, तो 8 7 हमारा कितना हो गया 56। तो यहाँ पर हम लोग का क्या ज्ञात हो गया मौसा ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग को ज्ञात करना है लसा। तो लसा ज्ञात करने के लिए फिर वही फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, a गुने b और बटा में क्या तो मौसा, a गुने b और बटा में मौसा। तो a का मान कितना है देख लेते हैं। तो a का मान आपके सामने लिखा हुआ है, कितना हमारा दिया हुआ है 56 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 56, गुने b का मान कितना है तो b का मान हमारा 336 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 336। और हम लोगों को लिखना है मौसा का मान, तो मौसा का हम लोगों ने निकाला है, कितना निकाला है 56। देखिए 56 से 56 कट गया एक बार में, तो 1 से गुना हो जाएगा हमारा कितना 336 में, 1 से गुना करके 336 में हमारा 336 होगा, मतलब कि एलसीएम का जो हमारा मान आ गया है, लसा का जो मान आ चुका है 336 आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से लसा मसा को निकालना सीख चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग तीसरा टॉपिक पे। तो तीसरा टॉपिक हमारा क्या बोल रहा है, तो तीसरा टॉपिक जो हमारा बोर्ड पर अंकित है, लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं तीसरे टॉपिक को, जो बहुत ही मज़ेदार है। बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होती है, बच्चे में हम लोग पढ़ते थे मौसा को निकालना, तो आराम से हम लोग मौसा को निकालेंगे। देखते हैं मौसा को निकाला कैसे जाता है। जो लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कि सभी बच्चे अपने क्लास के 10th की तैयारी को कर सकें 0 से, ठीक है। तो मौसा निकालने के लिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 225 और 867। फिर उसी तरह करना क्या है कि एक राइट पेज में लिख लेंगे हम लोग रफ वर्क।
रफ वर्क इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि एग्जामिनर आराम से देख कर जान सके बच्चा हाँ खुद से बनाया है, ठीक है। नहीं तो गेस में क्या होता है कि सिर्फ स्टेप लिखा रहता है और इधर नहीं बनाया रहता। तो रफ वर्क लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो छोटे वाले संख्या से बड़े वाले संख्या में हम लोग क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए 225 से 867 में करना है, तो आराम से हम लोग कर सकते हैं कि 3 बार बनाएंगे। 5 से 15 के 5 हो गया, 2 तिहाई 6, अच्छा एक हाथ से जमेंगे तो 7, फिर 2 तिहाई 6 हो गया, ठीक है। अब घटाइए, 7 में से 5 गया तो कितना बच गया, 2 बच चुका है। एक हाथ से लिए 16, 16 में से 7 गया तो कितना बचा, 9 बचा। और यहाँ पे 7 में से 6 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जो बचता है शेष से हम लोग लगाते हैं किसमें, 225 में लगाएंगे तो 192 हमारा शेष है और हमारा संख्या कितना है, तो 225 है, ठीक है। तो 192 एक हम 192 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 में से 2 गया तो कितना बच गया, 3, एक हाथ से लिए 12, 12 में से 9 गया तो 3, ठीक है। तो 33 बच चुका है, ठीक है। उसके बाद 33 से हम लोग लगाएंगे, किस में लगाएंगे, तो 33 से हम लोग लगाएंगे 192 में, 192 में। चलिए हम लोग गुना करके देखते हैं 6 बार में। तो 33 गुने 6 करेंगे तो 3 6 18 का 18 से ले 3 6 18 1 19, मतलब ज़्यादा हो जा रहा है 6 बार में। तो 6 बार में नहीं रहेंगे, कितना बार है, 5 बार में। 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 कितना हो गया हमारा 16। घटाते हैं, एक हासिल 12, 12 में से 5 के तो कितना बच गया 7, और यहाँ पे बच गया 8, और 8 में से कितना घटेगा, 6 घटेगा तो बच गया हमारा 2, और यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है कि 27 से 33 में लगाना, तो 27 से हम लोग 33 में लगाएंगे, 27 से कम 27, कितना बच गया, 6 बच चुका है, कितना बच चुका है, 6 बच चुका है। अब ये जो हमारा 6 है, 6 से लगाएंगे हम लोग कितना में, 27 में। तो 6 से हम लोग 27 में लगाते हैं, तो 6 चौका 24, 7 में से 4 गया तो कितना बच गया 3। अब 3 जो हमारा बच गया, 3 से हम लोग लगाएंगे इसमें 6 में, तो 3 से लगाएंगे हम 6 में, तो 6 में लगाएंगे तो 2 बार कट गया, मतलब 3 दूना 6। तो यहाँ पर हमारा कट चुका है। तो जिससे अंत में कटता वही हमारा मौसा का मान होता है। तो मौसा का मान हमारा कितना आ गया, आराम से लिख सकते हैं 3 हो गया। चलिए इसके स्टेप पर लिख देते हैं। तो उसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला हमारा तरीका है कि हिंदी में लिखेंगे चरण 1, चरण 2, चरण 3 लिख सकते हैं, या तो हम लोग अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हम लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टेप से देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग स्टेप 1। फॉर्मूला होता है हमारा ए बराबर BQ प्लस R, जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। तो A का जो मान हमारा बीच वाला होता है, B का मान हमारा ये हो जाएगा, और Q का मान है, और R का मान मतलब कि R मतलब शेषफल। तो सबसे पहले A का मान लिखना है, तो A के मान को लिखेंगे तो 867, B का मान लिखना है तो B का मान हो गया हमारा 225 गुने Q का मान, तो Q का मान 3, और शेषफल का मान कितना है 192। आराम से हम लोग यहाँ पर R के मान को लिख देंगे 192। स्टेप 1 हो गया। अब हम लोग देखेंगे स्टेप 2 को। भाई स्टेप 2 में चलेंगे तो स्टेप 2 हमारा कौन है, तो पहला नंबर का काम हो गया, तो दूसरा नंबर में चलेंगे। फिर उसी तरह हमारा A का मान कितना हो गया, तो A का मान जो हमारा हो गया 225। उसके बाद B का मान लिखना है, तो B का मान कितना हमारा 192 गुने Q का मान कितना है, तो कितना बार में लगाया, 1 बार में, तो 1 हो गया। और शेषफल का मान कितना है, तो शेषफल का मान कितना है वो 33 है, तो 33 हो गया, ठीक है। तो R बराबर जो हमारा हो गया 33, ठीक है। स्टेप 2 हो गया। अब हम लोग चलते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3, स्टेप 3 में जो हमारा है 1 2 3 तीसरा नंबर पे है। तो A का मान हम लोग को लिखना है, तो A का मान जो हमारा 20 वाला होगा, तो 20 वाला हमारा A का मान कितना है, देख लीजिए 192 हो गया। कितना हो गया, 192 हो गया। उसके बाद 21 का मान है, तो B का मान है, B का मान 33 गुने Q का मान कितना बार में लगा है, तो 5 बार में लगा, तो Q का मान 5। और शेषफल का मान कितना है, तो शेषफल का मान हो गया हमारा 27। तो R बराबर हमारा कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है, 27 हो गया। स्टेप 3 हो गया। अब चलिए स्टेप 4 में देखते हैं। स्टेप 4 को हम लोग इधर लिख देते हैं, जगह कम है क्योंकि नीचे का हम लोग को नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टेप 4 को लिखेंगे यहाँ पर, तो स्टेप 4 बराबर 1 2 3 4, ठीक है। तो A का जो हमारा मान हो गया कितना है 33, ठीक है। B का मान कितना है 27 गुने Q का मान कितना है, तो Q का मान कितना हो गया 1, और R का मान कितना है, तो R का मान हो गया 6। तो R का मान जो हमारा हो गया 6 हो गया, तो 6 को लिख दे, ठीक है। स्टेप 4 हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे स्टेप 4 के बाद कितना आता है, तो हम जानते हैं कि स्टेप 5 आता है। तो चलिए 5वां नंबर पे कौन है वो देख लेते हैं। तो 5वां नंबर पे हमारा 27 वाला। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको 27 को, 27, और A का मान कितना है, तो 6 है गुने B का मान जो हो गया 6, और Q का मान कितना था 4, और R का मान कितना था 4। R का मान कितना हो गया, तो R मतलब शेषफल, तो शेषफल का मान कितना हो गया 3। तो R का जो मान है हमारा 3 हो चुका, ठीक है। स्टेप 5 हो गया। अब स्टेप 5 के बाद हम लोग लिखेंगे स्टेप 6। तो स्टेप 6 में जो हमारा कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6, तो A का मान कितना था, तो A का मान जो हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, तो A का मान कितना हो गया 6। B का मान कितना था, B का मान 3। Q का मान कितना था, Q का मान 2, और R का मान कितना है, तो R का मान मतलब कट गया 0 है, तो R का मान हो गया 0। जहाँ पर R का मान अगर 0 आ जाए तो समझ लीजिए मैथ हमारा हो गया कंप्लीट। जिस संख्या से अंत में करता वही हमारा मौसा का मान होता। मैंने पहले ही बता दिया कि मौसा का मान कितना दिया हुआ है
तो मौसा का मान जो हमारा निकला है क्वेश्चन को बनाते हुए कितना निकला है 3, तो मौसा का मान हो गया हमारा 3। अगर स्टेप का बात आ जाए कि स्टेप कितना स्टेप पे कटा, तो अंतिम स्टेप हमारा कितना है 6 है, तो स्टेप नंबर हमारा 6 में क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये जो हमारा है यूक्लिड विभाजन विधि से मौसा है। चलिए इसके एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इसका एक और क्वेश्चन जो हमारा आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, सभी को हम लोग आसानी से सीखेंगे। चलिए जिन लोगों को अगर क्लास अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर कर देने के लिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कह रहा है 255 कितना है 255 तथा 867। यह भी हमारा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से बनाएंगे। तो सबसे पहले रफ वर्क तो हम लोग लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिख देंगे 255, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 867, लगाएंगे 3 बार में, 5 या 15 के 5 हासिल 1, 5 या 15, 15 1, 16 के 6 हासिल 1, 2 6 1 7 हो गया, ठीक है। घटाते हैं 7 में से 5 गया तो 2 बच गया, देखिए 6 में 6 गया तो 0 बच गया, और 8 में से 7 गया तो कितना बच गया 1। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले स्टेप से शुरुआत करते हैं। तो पहला नंबर हो गया, मतलब इसको हम लोग लिख देंगे स्टेप 1 लिख देंगे, ठीक है। स्टेप 1 फॉर्मूला होता है हमारा A बराबर BQ प्लस R, इसके रूप में लिखना है। तो A का मान जो हमारा होता है ये वाला, ठीक है, B का मान होता है हमारा ये, और ये हमारा होता है Q का मान, ठीक है, और ये वाला जो हमारा होता है किस चीज़ का मान, R का मान, ठीक है बुआ। तो R का जो मान हो गया हमारा कितना है, तो आप लोग देखो 102 है, ठीक है। A का मान लिखना है, तो A का मान हमारा हो गया 867, B का मान, तो B का मान कितना है 255 गुने Q का मान कितना बार में लगाए हैं, तो Q का मान हो गया हमारा 3, और R का मान मतलब कि शेष पर, तो शेष पर हमारा हो गया 102। तो R बराबर कितना हो गया 102। कोशिश करना है सभी लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए अब हम लोग का शेष जो बचा है, शेष से हम लोग भाग करने वाले में लगाएंगे। तो भाग करने वाला मेरा कितना था 255 है, 255 है बउआ, तो 255 लिख देते हैं। उसके बाद जो हमारा कितना बार मिलाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि 3 बार मिलाएंगे तो 3 से ज़्यादा हो जाए तो 2 बार मिलाएंगे, तो 2 बार तो 2 दूना 4, और 0 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो गया हमारा 0 हो गया, और 1 दूना कितना हो गया 2 हो गया। चलिए अब घटाते हैं, तो 5 में से 4 गया तो बच गया 1, और 5 में से 0 गया तो कितना बच गया 5, और यहाँ पर 2 से 2 हमारा हो गया खत्म, ठीक है। चलिए स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, स्टेप 1 के बाद हम लोग लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि स्टेप 2 लिखाता है, ठीक है। स्टेप 2 फार्मूला हम लोग को लगाना बार बार ज़रूरी नहीं है। अब A का मान लिखना है, तो A का मान कितना हो गया, चलिए A का मान कितना हो गया, तो A का मान आराम से आप बता सकते हैं कि सर 255 हुआ, ठीक है। अब लिखना हम लोग को B का मान, तो B का मान हमारा कितना हो गया, तो जानते हैं कि 102 है गुने Q का मान, तो Q का मान हमारा यहाँ पर है कितना है 2, और R का मान प्लस में कर देना है, तो R का मान हमारा हो गया 51, तो R बराबर कितना हो गया 51, ठीक है। स्टेप 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं स्टेप 3 में। तो फिर जो हमारा शेष आया, शेष से हम लोग भाग करने वाला, तो अब हमारा भाग करने वाला कितना हो गया 102 है, तो 102 में लगाएंगे, तो 2 बार मिलाएंगे तो हो गया 1 दूना 2 और 5 दूना 10, यहाँ पर देखिए हमारा दोनों कट गया, ठीक है। तो अब स्टेप 2 के बाद हम लोग लिखेंगे स्टेप कितना लिखेंगे बहुत, स्टेप 3 लिखेंगे, कितना लिखेंगे स्टेप 3, 1 2 3। फार्मूला नहीं लगाना है, बार बार लगाना, फार्मूला ज़रूरी नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है A का मान, तो A का मान जो हमारा हो गया 102 हो गया। B का मान लिखना था, B का मान जैसे भाग करते हैं तो 51, Q का मान जितना बार में लगाते हैं तो 2, और R का मान, तो R का मान कुछ नहीं मतलब कि 0, तो R बराबर क्या होगा 0। और मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि जहाँ पर R का मान 0 हो जाए समझ लीजिए क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो मौसा का मान हम लोग को बताना, तो आराम से हम लोग मौसा का मान बता सकते हैं। जिस संख्या से अंतिम में करता वही हमारा मौसा का मान होता है। मौसा को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, SCF बोलते हैं। SCF का जो हमारा फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर होता है। चलिए SCF का मान कितना है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कट चुका है, अंतिम में कटा किससे 51 से, तो SCF का मान हो गया हमारा 51। इसी के साथ जो है हम लोगों ने आज सीखा है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा तथा मौसा ज्ञात करना, और तीसरा टॉपिक जो हमारा क्या है यूक्लिड विभाजन विधि से मौसा ज्ञात करना। मैंने सभी टॉपिक का 2-2 क्वेश्चन बताया है, और हमारे बोर्ड पर देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 टॉपिक लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 सभी का एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग अपने कॉपी में बनाकर अपने आंसर को कमेंट में पिन कीजिएगा। जिन लोगों को क्लास 10 का PDF चाहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6207290637 पर मैसेज करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों को क्लास 10 का या 12th का PDF चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। क्लास 12th वाले या क्लास 10th वाले किसी भी सब्जेक्ट का और PDF चाहिए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस
या क्लास 10th में किसी भी विषय का आपको PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जिन लोगों को वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि सभी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ के अपने पढ़ाई को पूरा कर सके। जय हिंद, जय भारत।